तो सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन। जैसा कि हम जानते हैं साफ सफाई अगर हम किसी भी काम कर रहे हैं तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को साफ सुथरा रखना। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा क्या है इस ट्रेनिंग का। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे परिचय और कहानी। एक कहानी सुनेंगे साफ सफाई से रिलेटेड। उसके अलावा स्वच्छता के क्या क्या नियम होते हैं, स्वच्छता को करने के लिए क्या कैसे तरीके हैं, हम उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी यूनिफॉर्म और प्रेजेंटेबिलिटी। हम ये जो हमारे पास हमको जो यूनिफॉर्म प्रोवाइड की गई है इस यूनिफॉर्म को किस तरह से पहनना है, इसको पहनने को और साफ सफाई रखने को क्या क्या तरीके हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और फिर कुछ रोल प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू हम और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण जिनके थ्रू हम इस टॉपिक को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्नों के जवाब लिए जाएंगे, कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कहानी। कहानी रमेश जी की। तो रमेश जी जो हैं वो हाउसकीपिंग के एक स्टाफ हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? बिना नहाए काम पर आ जाते हैं, उनके कपड़े गंदे रहते हैं और दांत भी साफ नहीं रहते। अब ऐसे में क्या होता है, एक दिन कोई बड़ा क्लाइंट आता है और कोई भी बड़ा क्लाइंट आता है तो रमेश सोचते हैं कि उसके सामने ना जाए। और हमेशा वही होता है, जो हम नहीं चाहते वही होता है। वही हुआ रमेश जी के साथ। अचानक से रमेश जी उनके सामने आ गए। क्लाइंट ने जैसे ही उसको देखा, तुरंत ही क्लाइंट ने मैनेजर को बुलाया कि भाई इधर आओ, ये कैसा स्टाफ है आपका, बिल्कुल साफ सफाई नहीं रखता। तो साफ सफाई नहीं रखता। अब मैनेजर ने सुना इस बात को, मैनेजर ने फिर रमेश जी को डांटा। अब रमेश जी को लोगों के सामने डांट पड़ेगी, वार्निंग मिलेगी, तो उनको शर्म आएगी। हर किसी को शर्म आती, वैसे रमेश जी को भी शर्म आई। लेकिन उन्होंने उस दिन फैसला किया। उन्होंने अपनी आदतें बदली और 6 महीने के बाद उन्होंने अपनी आदतें बदली और साफ सफाई से रहना शुरू किया और 6 महीने बाद उन्हें बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया? हमने ये समझा कि सिर्फ साफ सफाई ही सिर्फ काम ही जरूरी नहीं है। आप मेहनत से भले चाहे जितना काम कर लो, लेकिन अगर आप साफ सुथरे नहीं दिखते हो तो क्लाइंट की नज़र में आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो। तो आपका काम बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अच्छे दिखें। तो ये था इस कहानी का सारांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अगली स्लाइड। अब इस स्लाइड में हम समझेंगे कि साफ सफाई रखने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, एक डेली बात। डेली नहाना बहुत ज़रूरी है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि उसको देख करके कोई मुंह बनाए, कोई उसको देख करके मुंह पे रुमाल रख ले। ऐसा कब होता है? जब हमें पसीना आता है, हमारे पसीने से बदबू आती है, इसलिए नहाना बहुत जरूरी है। काम पर आने से पहले हमेशा नहा करके आए। देन वॉश योर हैंड्स। अपने हाथों को जरूर धोएं। आपके हाथ हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। आपने कोई भी कार्य किया हो, कार्य के उपरांत हमेशा हाथों को धो लें। खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद जरूर ही हाथ धो लें, वो बहुत जरूरी और अनिवार्य हो जाता है। अगला, कट योर नेल्स। आपके जो नाखून है वो छोटे होने चाहिए और साफ होने चाहिए, उनमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है। अगर आपके नाखून गंदे हैं तो उनके अंदर कीटाणु हो सकते हैं, तो इस बात का बहुत ख्याल रखें। अगला, क्लीन योर फीट। पैर और नाखून के बीच में, पैर और उंगलियों के बीच में साफ साफ करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके पैरों से बदबू आती है। कभी अगर क्लाइंट के घर जाते हैं, क्लाइंट ने अगर आपको बोल दिया कि शूज उतार के आओ, और अगर आपने शूज उतारे, आपके पैरों से बदबू आ रही है, सॉक्स से स्मेल आ रही है, तो उनके पूरे घर में वो बदबू फैल सकती है। इस वजह से इस तरीके से वो आपको गलत तरीके से जज कर सकते हैं। इसलिए इंश्योर करें इस बात का कि आपके पैरों से बदबू ना आए, और उसके लिए जरूरी है कि आपके पैर अच्छे से साफ साफ होने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हाथ धोना। हाथ धोना और हाथ साफ करने में फर्क होता है। हाथ की साफ सफाई के लिए अलग अलग यहाँ पे 8 स्टेप दिए हुए हैं। हम 8 के 8 स्टेप जो हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ही हम अपने हाथों को धुला हुआ मानेंगे। हाथ को धोना और हाथ को गीला करना दोनों अलग चीज है। हम जनरली क्या करते हैं, हाथों को हमने नल के सामने रखा और हमें लगा कि हाथ साफ हो गए। नहीं, वो हाथ आपके गीले हुए हैं। जब तक आप इन 8 स्टेप के थ्रू नहीं जाएंगे तब तक आपके हाथ धुले हुए माने जाएंगे। तो हम इन 8 के 8 स्टेप को फॉलो करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम पाम टू पाम हाथों को करेंगे। देन हम फिंगर्स से उसके बीच में जाएंगे। देन बैक हैंड पीछे की तरफ हाथों को धोएंगे। बेस थंब को धोएंगे और उंगलियों के पीछे की तरफ ध्यान देंगे और रिस्ट को धोएंगे। एंड देन हाथों को करेंगे और सूखे कपड़े से उसको पोंछ देंगे। सो ये है 8 स्टेप जिसका हम फॉलो करेंगे।
अब इस स्लाइड में अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ आपने सबसे पहले देखा दाढ़ी। दाढ़ी दाढ़ी अगर आपको रखनी है तो दाढ़ी तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दाढ़ी अलाउ नहीं है। दाढ़ी अलाउ नहीं है, और अगर आप दाढ़ी रख भी रहे तो उसको एकदम छोटी छोटी रखिए और अलाइंड होनी चाहिए दाढ़ी। उसका एक शेप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दाढ़ी कहीं से भी उग रही है, इसका ख्याल रखना है। दूसरा, नाखून कटे हुए होने चाहिए, इसका ख्याल रखना है आपको। अगर नाखून काट रहे हैं तो नाखून आपके सामने से कटे हुए होने चाहिए। साइड अगर आप नाखून को साइड से काटोगे तो वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस हैं, तो इसका ख्याल रखेंगे। अगला, आपके कपड़े जो हैं वो इस्त्री होने चाहिए, कपड़ों में किसी तरह की सिलवटें ना हो, इसका ख्याल रखना है आपको। फिर जूते आपके साफ दिखने चाहिए। हो सकता है आपका काम आने के बाद काम इस तरह का है कि जूते आपके गंदे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब आप ऑफिस आ रहे हैं सुबह सुबह, तब आपके जूते साफ होने चाहिए। फिर पसीने से आपकी स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि आप डेली नहाएं। और अगला, दांतों को ब्रश करके रखें। दांत को दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, सुबह और शाम को। और सुबह का ब्रश बहुत ज़रूरी होता है। सुबह के टाइम ब्रश करते वक्त आप ध्यान दें कि आपके ब्रश में पेस्ट का इस्तेमाल करें और जीभ को भी साफ करें, जिससे कि आपकी सांसों से किसी तरह की बदबू ना आए। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को ख्याल रखना है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जो आपके बाल हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए और उनमें कंघी हुई होनी चाहिए। अगर बाल आपके लंबे हैं तो उनको बांध करके रखें, बालों में तेल लगाएं, लेकिन ज़्यादा तेल नहीं लगाएं, नहीं तो हो सकता है बाल तेल आपके साइड से टपके। तो इसका ख्याल रखना है आप लोगों को। और बालों में जो है वो आपकी जू नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। और हमें रोज़ सुबह ब्रश करना है। और पान और गुटखा ये सब खाकर काम पर नहीं आना चाहिए। पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, इन सब चीज़ों का काम की जगह पे प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला, साफ सफाई, साफ पानी पिए, मुंह को अपने हाइड्रेटेड रखिए, बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को उसके वजन के हिसाब से पानी पीना है। जो 40 किलो का है वो कम से कम 4 लीटर पानी पिएगा, और जो 50 किलो का है उसे 5 लीटर पानी पीना है। हम लोग प्यास लगने पर पानी पीते हैं, ये बहुत गंदी आदत है जिसे हमें बदलना है। हम लोग अलार्म लगाकर पानी पिएंगे। कोशिश करेंगे कि आप बार बार पानी पिए। तो यूनिफॉर्म एंड प्रेजेंटेबिलिटी, सबसे पहले अगर अगर हम बात करें अपनी यूनिफॉर्म की, तो साफ और इस्त्री की हुई वर्दी पहननी है हम लोगों को। और आईडी कार्ड जो आपको दिए गए हैं वो आईडी कार्ड हमेशा लगा करके रखने हैं। वर्दी में आपकी किसी तरह का कोई दाग धब्बा ना हो, और बटन आपके बंद होने चाहिए, खास करके ये वाली बटन। ये बटन आपकी ठीक से लगाई गई हो। घर के कपड़े काम पर नहीं पहनने हैं और काम के कपड़े घर पर नहीं पहनने हैं। फटे या बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। काम पर आते समय स्लीपर में बिल्कुल नहीं रहना है, सब कुछ जूते में रहना है। जो आपको यूनिफॉर्म के साथ शूज़ मिले हैं, कोशिश करें कि आप उसी को पहने। इन केस अगर आपके वो जूते फट गए हैं, आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आप घर के जूतों में आ सकते हैं, लेकिन चप्पल में नहीं आना है। और जो भी जूते पहने वो कोशिश करें, अगर आप घर के कोई जूते पहन रहे हैं तो ब्लैक कलर के हों, ताकि वो आपकी यूनिफॉर्म के साथ मैच करें। व्हाइट कलर के, लाल जूते, पीले जूते, इस तरह के जूतों का प्रयोग हमें नहीं करना है। काम पर आते समय स्लीपर्स ना पहने। अगर आप चप्पल पहनेंगे तो हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए, कहीं आपको चोट लग सकती है, आप ठोकर खा सकते हैं, उसकी वजह से आपके नाखून कट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हो सकता है छुट्टी लेनी पड़े, या फिर मेडिकल दवाई लेनी पड़ जाए। तो दुर्घटना से बचने के लिए हम जूतों का ही प्रयोग करेंगे। और वर्दी को कभी भी अपने घर पर नहीं पहने, जो नहीं तो आपकी वर्दी के फटने के चांसेस हो सकते हैं, नहीं तो आपकी वर्दी फट सकती है। तो वर्दी को सिर्फ काम पर ही पहनना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आइडियल एम्प्लॉय, एक अच्छा एम्प्लॉय कौन होता है? एक अच्छा एम्प्लॉय वो होता है जो अपने आप को अच्छा करके रखता है, दिखता अच्छा है, अपने बालों को ठीक तरीके से रखता है। हमारे पास दो तरह के लोग हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। एक तरफ हमारे पास है, पूरी गंदी है, इन्होंने बटन ऊपर तक खोल कर रखी है, दाढ़ी इनकी बेतरतीब है, दाढ़ी को इन्होंने ठीक से नहीं रखा हुआ है, बाल उलझे हुए हैं। तो क्या हमें इस तरह दिखना है? क्या ये है एक सही एम्प्लॉय के देखने का तरीका? नहीं। एक अच्छा एम्प्लॉय इनकी तरह दिखता है। ध्यान से देखिए इन्हें। इन्होंने अपने आप को कितने तरीके से अच्छे ग्रूम करके रखा है। आईडी कार्ड के साथ हैं, जूते पॉलिश हैं, जूते चमक रहे हैं, बाल इनके अच्छे तरीके से घड़ी हैं, और इन्होंने बटन भी लगा के रखी है, और दाढ़ी भी शेव है। तो इस तरह का कुछ है जो हमारे एम्प्लॉयज दिखते हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें, मैम को देखिए, इन्होंने अपने आप को कितनी तरीके से प्रेजेंटेबल बना रखा है। कानों में छोटे छोटे टॉप्स हैं, बाल बिल्कुल कंघी है, हाथों में बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं है, हल्की सी एक एक चूड़ी है, और आईडी कार्ड के साथ हैं। तो इस तरह से ये है कुछ यूनिफॉर्म और किस तरह से हमारे एम्प्लॉयज़ दिखने चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल।
कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ये हाउसकीपिंग के स्टाफ कैसे दिखने चाहिए, सुपरवाइजर कैसे दिखने चाहिए, हॉर्टिकल्चर के स्टाफ कैसे दिखने चाहिए, ये हैं उनके कुछ एग्जांपल्स। देख लीजिए और इनसे सीखना है हमें, और हमें भी इसी तरह से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है। ठीक है, तो ग्रूमिंग के कुछ फंडामेंटल्स हैं, हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं सब कुछ। हमारे बाल साफ होने चाहिए और उचित तरीके से संवारे हुए होने चाहिए। हम सबको क्लीन शेप में रहना है, नाखून हमारे साफ होने चाहिए, दांत भी हमारे साफ होने चाहिए, और हमारे त्वचा भी साफ होनी चाहिए। हाथों में पैरों में किसी तरह की कोई गंदगी ना लगी हो। हमें हमेशा आईडी कार्ड में रहना है और पूरी यूनिफॉर्म को पहनना है। हमारे कपड़ों के साथ हमने हमारे कपड़ों से थोड़ा अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, हल्का हल्का परफ्यूम लगा कर रखना है, लेकिन इतना परफ्यूम नहीं लगा लेना कि उससे बदबू आने लगे, सिर्फ हल्का सा परफ्यूम लगाना है। हमारे जूते पॉलिश हुए होने चाहिए और हमारे पैरों में सॉक्स लगे हुए पहने होने चाहिए, और वो सॉक्स जो धुले गए हों। हमें सॉक्स को डेली धुलना है ताकि उनसे किसी तरह की बदबू ना आए, इसका ख्याल रखना है हमें। अब कुछ रोल प्ले एक्टिविटीज हैं जो हम लोगों को करनी है। चलिए मानते हैं कोई सीनियर आता है, आपसे पूछ लेता है कि आपने आज नहाया, आपकी वर्दी साफ है क्या, तो आप कैसे जवाब देंगे, खुद को कैसे प्रस्तुत करें वहां पर। चलिए 2 मिनट देते हैं, आप जवाब दीजिए। अगली एक्टिविटी है, एक क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत बदबू आ रही है। अब आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे उनको। एक और एग्जांपल, मान लीजिए एक नया एम्प्लॉय आया है आप लोगों के साथ, जिसको ग्रूमिंग के बारे में कुछ नहीं पता। अब आप उसको क्या सिखाएंगे। तो ये कुछ एक्टिविटीज थी जिसके थ्रू हमने कुछ चीजें सीखी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें एक हाउस कीपिंग का स्टाफ है जिसकी वर्दी गंदी है। अब क्लाइंट गेस्ट ने क्या किया, अगर वर्दी गंदी थी उसने फोटो खींची और फेसबुक पर डाल दी। अब इससे कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी कि नहीं, ऑब्वियसली होगी। वही हुआ, कंपनी की बेइज्जती हुई। तो हमारी सीख क्या है कि आपकी जो इमेज है, आप जैसे दिखेंगे कंपनी की भी वैसी ही दिखेगी। आप अच्छे हैं तो कंपनी भी अच्छी है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है। और भी कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम जाएंगे। एक गार्डनर है जो मिट्टी में काम करता है लेकिन ब्रेक में हाथ धोता है, जिससे यहाँ कुछ साफ सुथरा दिखता है। जो मिस्टर है उसको देख करके बहुत प्रभावित होते हैं, उसकी बहुत तारीफ की, जिसकी वजह से मैनेजर ने उसको प्रमोट किया। इसका मतलब कि हमारी छोटी छोटी आदतें जो हैं वो हमारी बड़ी तरक्की में भी मदद कर सकती हैं। हम लोगों को इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। और एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं टेक्निकल से। एक टेक्निकल टेक्निकल एम्प्लॉई है जो कि पेंटर है, वो दीवार को पेंट करता है, लेकिन उसने अपनी वर्दी को बचाने की किसी तरह की कोई सावधानी नहीं की, जिसकी वजह से उसकी वर्दी में पूरी तरह के पेंट के छींटे लग गए। बाद में बोलता है कि ये वर्दी मेरी गंदी हो गई, लेकिन जब उसका क्लाइंट देखता है, क्लाइंट उसको बहुत डांटा। अब क्लाइंट डांटेगा तो उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा ही।
इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी काम करें उसमें सावधानी से करें, जिम्मेदारी से करें। तो हमें इन सब बातों का ख्याल रखना है। और अब हमारे पास है एक डेली चेकलिस्ट, जिस चेकलिस्ट को हमें डेली फॉलो करना है। हम जब भी घर से निकले हम एक बार चेक कर लें कि हमने ये सब किया है कि नहीं। अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहली चीज़, क्या हम नहाए हैं आज? अगर हाँ तो चेक। अगला, दांत साफ है कि नहीं, क्या हमारे दांत साफ है, हमारी सांसों से बदबू तो नहीं आ रही है, हमारे बाल बंधे हुए हैं, कंघी की है कि नहीं हमने, हमें इस बात को चेक करना है। फिर हमें चेक करना है कि हमारी वर्दी साफ है कि नहीं, हमारी वर्दी में किसी तरह के कोई दाग धब्बे तो नहीं है, किसी तरह की सिलवटें तो नहीं है। अब हमें चेक करना है कि हमारे जूते साफ हैं कि नहीं, जूतों में किसी तरह की गंदगी तो नहीं लगी है। फिर हमें अपनी आईडी कार्ड्स को चेक करना है। आईडी कार्ड को हमेशा कैरी करें, आईडी कार्ड हमेशा आपके साथ होना चाहिए। अगला, आपके नाखून कटे हैं कि नहीं, नाखूनों में किसी तरह की गंदगी तो नहीं है, हमें इसका ख्याल करना है। और फिर हमें अपने हाथों की तरफ देखना है कि हमारे हाथ साफ है कि नहीं। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अब हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है जिसको हम देखेंगे और समझेंगे इन सब चीज़ों को डिटेल में। हाथों की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ वायरस और बैक्टीरिया 20 मिनट से 2 घंटे तक या इससे अधिक जमीन, मेज, दरवाजों के नॉब और डेस्क जैसी सतहों पर जीवित रहते हैं। सिर्फ हाथ साफ रखने से ही हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। हाथ कब कब धोने चाहिए? खाना बनाने और खाने से पहले, शौचालय का प्रयोग के बाद, खांसने, छींकने, नाक साफ करने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने से पहले, कचरा छूने के बाद, जानवरों, उनके वेस्ट को छूने के बाद, बच्चों का डायपर, नैपी बदलने के बाद, बीमार घायल मरीज को छूने के बाद, अस्पताल में घुसने और निकलने के बाद। हाथ धोने के चरण। अपने हाथ पानी से भिगो लें। अपने हाथों की सतह पर पर्याप्त साबुन या सैनिटाइजर लगाएं। अपनी हथेली को हथेली से मिलाकर रगड़ें। आपकी बाईं हथेली की ऊपरी सतह पर दाएं हथेली से मलें और ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपनी हथेली को हथेली से मिलाकर उंगलियों को गूंदकर रगड़ें। अपने हाथ की बाईं और दाईं हथेलियों को आपस में गूंदकर मलें और ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपने बाएं अंगूठे को दाईं हथेली के साथ घुमाकर मलें और ऐसा ही दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपने हाथ के बाईं हथेली की मुट्ठी बनाकर दाईं हथेली के ऊपर रखकर पीछे और आगे घुमाकर रगड़ें और ऐसा ही दूसरे हाथ के साथ भी करें। हाथों को साफ पानी से धोएं और सूखे तौलिए या पेपर टॉवल से सुखाएं। नल बंद करने के लिए तौलिए का उपयोग करें। अब आपके हाथ साफ और सुरक्षित हैं। हाथों और पैरों के नाखून। नाखून हमेशा छोटे रखें, इनमें कीटाणु होते हैं। उंगलियों के नाखून एक दिशा में काटें। पैर की उंगलियों के नाखून सीधे काटें, कभी भी कोनों में नहीं काटें। रिंगवर्म की सुरक्षा के लिए पैरों में कसे हुए जूते, बहुत ऊंची एड़ी के जूते आदि नहीं पहने। स्वस्थ दांत और मसूड़े। आपके मुंह का स्वास्थ्य और सफाई महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने दांतों में ब्रश और फ्लॉस नहीं करते हैं तो आपके दांतों में कैविटी हो सकते हैं। आपकी सांस में बदबू हो सकती है। आपको जीवन में आगे चलकर गंभीर रोग होने का खतरा हो सकता है, जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक और डायबिटीज। ब्रशिंग का तरीका। अपना टूथब्रश मसूड़ों के सामने रखें। ब्रश को घुमाते हुए दांत की बाहरी सतह पर ब्रश करें, दांत की अंदरूनी सतह पर ब्रश करें और दांत के चबानी वाले सतह पर ब्रश करें। बैक्टीरिया हटाने और अपनी सांस को ताज़ा करने के लिए जीभ पर ब्रश करें। रोजाना स्नान। रोजाना सुबह नहाएं। शरीर के हर अंग को अच्छी तरह साफ करें। एक साफ तौलिए से बदन को सुखाएं। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनें। यह अच्छी आदत आपको कई बीमारियों से बचा सकती है। खांसी और छींक को रुमाल या टिश्यू पेपर से रोकें। कुछ ना हो तो अपना बगल या हाथ से छींक रोकें। थूकिए नहीं। थूकना बहुत बुरी आदत है। इससे टीबी और फ्लू जैसी बीमारियां फैलती हैं। अपने आसपास के लोगों को भी थूकने से रोकिए। सांस से फैलने वाली कई बीमारियां इससे रुक सकती हैं। तो आज के टेकअवेज हमने क्या क्या सीखा, एक बार हम लोग सब लोग मिलकर के उस चीज को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी पहचान, आपकी सफाई आपकी पहचान है और आपकी पहचान ही कंपनी की इमेज है। आप जैसे हैं कंपनी वैसी है, आपकी इमेज से ही कंपनी की इमेज है। रोज नहाएं, दांत साफ रखें, बालों को ठीक रखें और ये आदत अपनानी है।
आपकी वर्दी साफ होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा प्रोफेशनल दिखें, और ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेंगे तो ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, इस बात का हमको ख्याल रखना है। और एक और चीज़, ग्रूमिंग छोटी आदत नहीं है, यही आपके करियर को आगे बढ़ाएगी। और जो हमने चेकलिस्ट की बात की थी, उस चेकलिस्ट को हमें डेली फॉलो करना है। ठीक है, थैंक यू आप सभी का धन्यवाद।